वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कौन सी? ETV वैक्सीन कहलाती है। चांद बहू की अब वैक्सीन हो रही है। वैक्सीन जो भी होगी खाल में होगी। वैक्सीन जो भी होगी खाल में होगी। तो ये रिकवर हो जाएगा इसमें? नर्वस सिस्टम में थोड़ा टाइम लेगा, हो जाएगा। ब्लैक ब्यूटी आ गई है, इसका अल्ट्रासाउंड होगा। ये इनको वैक्सीनेशन हुई है, ये डर के पिंजरे के अंदर जाके बैठ गए दोनों। एक इंजेक्शन रह गया है इसका कोर्स का, बस वो लगेगा तो इसका कोर्स पूरा मुकम्मल हो जाएगा। हमारे दोस्त एनिमल्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आज हमारे साथ हैं साइम भाई, डॉक्टर साइम, और आज ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कौन सी? ETV वैक्सीन कहलाती है। ये होती है पित्ते के जहर के लिए और आंतों के जहर के लिए। जो खाना वाना खाते हैं, अगर उनमें कोई जहरीली चीज़ खा जाए तो उससे जहर नहीं होगा। तो ये पेट के लिए होती है। तो पित्ते की बीमारियां और आंतों की बीमारियां जो भी होंगी वो इससे ख़त्म होंगी। और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं साइम भाई? ये आंतों में जहर वगैरह टॉक्सिन को खत्म करती है। इसके अंदर जो टॉक्सिन आता है, बरसात के दिनों में जो घास में टॉक्सिन आता है उसको ओके वो सब ख़त्म करती है। तो जैसे ही घास चेंज होती है, एक जंतर होती है और एक दूसरी घास आती है। कौन सी, क्या नाम होता है उस घास का? ये जंतर बरसीन होती है। बरसीन जब आती है तो वो घास में जो जहर होता है बरसात के मौसम, हाँ, बारिश के मौसमों के बाद घास में जहर आता है, वो इन पे असर नहीं करेगा। चांद बहू की अब वैक्सीन हो रही है। बच्चों वाली बकरी की होती है या नहीं होती? प्रेग्नेंट की भी होती है। अच्छा। ये वैक्सीन खाल में होती है या वैक्सीन जो भी होगी खाल में होगी। वैक्सीन जो भी होगी खाल में होगी, गोश्त में नहीं होगी। जो भी वैक्सीन होगी खाल में। एंटीबायोटिक वगैरह लगती है, दर्द बुखार के इंजेक्शन। हाँ, वो गोश्त में लगती है। बकरे की लग गई है और इसके छोटे इसको भी लग गई। ये तो रह गया, एक बकरी रह गई, दो। ये अलग हो गया है। चीकू चिक रहा है। ये बच्चे वाली बकरी के लिए तो ज़्यादा फायदेमंद होगी, जिसने बच्चे दिए। फिर वो जो है, हाँ, बच्चों में भी हो जाती है। इसको नहीं कर रहा, इसको ट्रीटमेंट होगा। अल्ट्रासाउंड किसका है? अल्ट्रासाउंड काली वाली बकरी का है, ताकि हमें पता चल जाए वो कब तक बच्चे देगी। तो हमारे बादशाह का जो है, वो जो चक्री का ट्रीटमेंट है, वो उसकी जो दवाइयाँ थी वो पूरी हो गई है, कोर्स पूरा हो गया है। अब बादशाह को चेक करेंगे कि बादशाह कितना ठीक हुआ है क्या नहीं। अब उसके बाद क्या होगा साइम भाई? उस ट्रीटमेंट के बाद क्या लगाएंगे आप इसकी? ताकत वगैरह का इंजेक्शन देंगे उसको। अच्छा, ताकत वगैरह का इंजेक्शन देंगे। फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बेहतर है। तो ये रिकवर हो जाएगा इसमें? नर्वस सिस्टम में थोड़ा टाइम लेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्लैक ब्यूटी आ गई है, इसका अल्ट्रासाउंड होगा ताकि हमें पता चल जाए कितना टाइम रह गया है इसका। अब इसमें पता चलेगा। बच्चे आ रहे हैं क्या? कितने आ रहे हैं? एक ही है। एक है? नहीं, दो तो पहले आए थे जब ये छोटे से बच्चे थे। एक में देखते हैं ना, जब हमने फर्स्ट टाइम किया था दो आ रहे थे, तब तो दो आ रहे थे। ये मूवमेंट आ रही है। एक ये ऊपर है, हाँ, एक ये, ठीक है। अच्छा, ये नीचे वाला वीक है, ये वाला सही है। ऊपर वाला, हाँ, ऊपर वाला का तो मुंह ही बन गया है। ये नीचे मूवमेंट हल्की है। हाँ, ऊपर वाले का तो मुंह सब बन गया है, डायनासोर जैसा मुंह लग रहा है इसका। ये पूरा देखिए, पूरा है मूव कर रहा है। मतलब ये अगस्त के एंड तक बच्चे दे देगी। जुलाई बनेगा ना, ओ सॉरी सितंबर बनेगा ना। अगस्त के बाद सितंबर आता है, 9th मंथ। हाँ, 8 अगस्त का बनेगा। मगर मुझे लग रहा है ये अगस्त तक बच्चे दे देगी, क्योंकि ये जो मशीन में आता है ना, उससे पहले ही, हाँ, ये एक हफ्ता पहले ही वो गुलाबी नस्ल पूरे 5 माह करती है। ये 2-4 दिन 5 दिन कम करती है। हाँ जी। तो ये सितंबर का फर्स्ट वीक आ रहा है इसमें। बकरी जो है वो बच्चे देती है पूरे 150 दिन में, 150 दिन। ये इनको वैक्सीनेशन हुई है, ये डर के पिंजरे के अंदर जाके बैठ गए दोनों। चीकू बाहर घूम रहा है, चिंटू भी बाहर आ गया है। बादशाह को चेक भी करना होगा ना आपने कि कितना बेहतर हुआ है कितना नहीं। ये देखो, ये साथ भाग रहा है। डाउन लग रहा है मुझे ना, ये हैं? ठंड के टाइम पे थोड़ा आ गया ना, फंसा भाई। ये भागते भागते फंस जाता है ना, ये चक्री करते करते फंस जाता है। चक्री तो रुकी है ना इसकी? चक्री रुकी है। इसको जो है सेक्शन बता दूंगा, वो आप लगाते हैं।
कौन सा इंजेक्शन? 83 वाला जी ताकत का? अगर वो लेस्टर के आखिरी डोज लिया बस वो करते हैं इसको, बाकी ये कि फिर उसको ताकत वगैरह का इंजेक्शन है। कौन सी जो आपने ट्रीटमेंट बताया था उसकी आखिरी डोज? बाद आखिरी 3 तो हो गई हैं। हाँ चौथी आज लगाई था बस। बस ठीक है, ये लेस्टर से निकल गया, अब कमजोरी के अंदर। ठीक है। चक्री नहीं कर रहा, भाग नहीं रहा है। जी बिल्कुल, देखें स्टिल हो गई की जगह पर। चक्री वाली बीमारी को क्या कहते हैं वैसे? लेस्टेरियोसिस और हम उर्दू में उसको चक्री कहते हैं। चक्री बोलते हैं। जैसे जो देसी बकरे पालने वाले हैं उनको चक्री कहते हैं। चक्री बोलते हैं, गोल गोल घूमता है ना, हाँ। चक्कर खाता है। गोल गोल घूमता है, चक्कर खाता है, तो उसका नाम चक्री रख दिया। तो अब ये उसकी आखिरी डोज लगा रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ इसको ताकत के इंजेक्शन लगेंगे। जी वरना तो ये रुक ही नहीं रहा था, ये ऐसे भाग रहा था गोल गोल। इससे ये भी फ़ायदा होता है ना, ये सारा गिरा हुआ खाना खा जाते हैं खरगोश और मुर्गियों को साथ रखने से। जाया नहीं होता। हाँ, इनका बचा हुआ सारा दाना खरगोश और मुर्गियाँ खा जाती हैं। एक इंजेक्शन रह गया है इसका कोर्स का, बस वो लगेगा तो इसका कोर्स पूरा मुकम्मल हो जाएगा। तो गाइस आज हमारी ईटीवी वैक्सीन कंप्लीट हो गई है बकरों की। अब कौन सी वैक्सीन रह गई है? सीसीपीवी नमूनिया की वैक्सीन रह गई है। बस वो नमूनिया की वैक्सीन होगी तो हमारे जानवरों की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी इस साल की ना 6 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी। तो अब अगली वैक्सीनेशन जब होगी तो हम साइम भाई से मिलेंगे और अगर हमारा कोई जानवर बीमार हो गया साइम भाई हमें फिर ट्रीटमेंट करने आएंगे या वैसे ही विजिट के लिए आ जाएंगे साइम भाई। अगर यहाँ से गुजर रहे होंगे तो फिर हम साइम भाई से आपकी मुलाकात करवाएंगे। चलें अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे दोस्त एनिमल, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।